हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अब पढ़ेंगे बायोपॉलीमर का लास्ट लेक्चर। यहाँ पर आता है रोटेशनल मोशन या डिफ्यूजन। इसमें अपन क्या करते हैं दोस्त, इसमें अपने पास कोई पार्टिकल होता है, वो भी सॉल्वेंट रूम में, वो भी ब्राउनी गति कर रहा होता है। ब्राउनी गति कर रहा होता है स्टूडेंट, जिगजैग माने तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांजिशन मोशन भी होगा। तो ट्रांजिशन मोशन होता है तो अपन क्या करते हैं, उसकी शेप डिटरमाइन कर लेते हैं अलग अलग मेथड से। एक फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज मेथड है, एक पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरेसेंस मेथड है, एक आपके फर्स्ट मेथड है। यहाँ पर कौन सा मेथड है, यहाँ पर फ्लो बाइफिग्रेंस, इलेक्ट्रिक बाइफिग्रेंस और पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। तो स्टूडेंट बाइफ्रिग्रेंस का मतलब क्या है, बाइफ्रिग्रेंस, बाई का मतलब दो, फिगर यानी दो फिगर, ठीक है। तो दो फिगर या इसका मतलब होता है डबल रिफ्लेक्शन, यानी डबल रिफ्लेक्शन पार्टिकल क्या कहलाता है, बाइफ्रिग्रेंस कहलाता है। इससे अपन जो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेट कब करेगा, जब सेंटर में कोई ना कोई अप्लाइड किया जाएगा तो सेंटर में जो एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा उसको अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो तीन प्रकार की टेक्निक है। तो यहाँ पे लिखे रोटेशनल या डिफ्यूजन, रोटेशनल मोशन या डिफ्यूजन मोशन। रोटेशनल मोशन ऐसी मोशन होती है जो कि किसी पार्टिकल के रोटेट करने पर प्राप्त होती है, रोटेट करने पर प्राप्त होती है। परंतु यह बायोपॉलीमर के लिए तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, या इट इज थ्री टाइप्स फॉर बायोपॉलीमर। फर्स्ट लिखिए फ्लो बायोफिग्रेंस, इलेक्ट्रिक बायोफिग्रेंस, थर्ड पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। अब देखिए स्टूडेंट, फ्लोरो बायोफिग्रेंस सबसे पहले लिखिए, रोटेशनल मोशन या रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, उसे आरडी से डिनोटेड करते हैं, आरडीसी से डिनोटेड करते हैं। अब लिखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लिखिए फ्लो बायोफिग्रेंस। अब लिखिए रोटेशनल मोशन डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल की तीन विधियां हैं, फ्लो बायोफिग्रेंस, इलेक्ट्रिक फ्रिग्रेंस, पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरेसेंस। अब इसमें लिखिए स्टूडेंट, इसमें लिखिए सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें विलय यानी जो कम मात्रा में, या सॉल्वेंट है, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो ब्राउनी मोशन करेगा, ब्राउनी मोशन के कारण ट्रांसलेशन मोशन होगी, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है ऐसे। तो ठीक है, तो विलय का मॉलिक्यूल है उस सेंट्रिक में रिलेटिव रोटेट करने लगता है, इसके लिए ये दी गई। तो इसके लिए सूत्र कौन सा है, आरडीसी रोटेशन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट KT अपॉन FRT, KT अपॉन FRT, क्या स्टूडेंट, KT FRT। अब इसके बाद लिखिए जो रोटेशनल मोशन है या पार्टिकल में रोटेशन कोएफिशिएंट है वह दो प्रकार से निर्भर करता है, दो प्रकार से क्या करता है, निर्भर करता है। कौन कौन से दो प्रकार स्टूडेंट, इसमें लिखिए स्टूडेंट, एक तो यह निर्भर करता है पार्टिकल के डाइपोल मूवमेंट पर, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट पर। दूसरा पार्टिकल के डाइपोल मूवमेंट की डायमेंशन क्या है, क्या डायमेंशन है, एक्स में है, वाई में है या जेड में है। फर्स्ट लिखिए फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस में लिखिए स्टूडेंट, इस विधि में फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट में फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस, इसमें लिखिए इस विधि में फर्स्ट कौन सा है, फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस, इसमें लिखिए, इसमें हम पार्टिकल का रोटेशनल मोशन डिटरमाइन करते हैं, और फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस का अर्थ फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस नहीं होगा, ये फ्लो बाइफ्रिग्रेंस होगा, फ्लो बाइफ्रिग्रेंस। इसमें फ्लो बाइफ्रिग्रेंस का अर्थ होता है, बाइफ्रिग्रेंस का अर्थ होता है डबल रिफ्लेक्शन। अगर कोई मॉलिक्यूल क्या करे, रोटेट करें और डबल रिफ्लेक्टेड हो तो इसे फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कुछ मैं बातें लिख देता हूँ स्टूडेंट। डबल रिफ्लेक्शन किसका मतलब है, डबल रिफ्लेक्शन मतलब है फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस का विधि चल रही स्टूडेंट, रोटेशन मोशन की है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, बाइफ्रिग्रेंस का रोटेशनल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डाइपोल मोमेंट आ जाता है, और इसके बाद में क्या आता है, डबल रिफ्लेक्शन बाइफ्रिग्रेंस। इसके बाद में स्टूडेंट, इसमें फ्लोरो बाइफ्रिग्रेंस में क्या होता है स्टूडेंट, रोटेशनल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, रोटेशनल
डिफ्यूजन कोफिशिएंट को, रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट को हम या आरडीसी को हम विभिन्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आरडीसी बराबर क्या होगा स्टूडेंट? आरडीसी बराबर होगा यहाँ पर 6Rg। क्या होगा आरडीसी बराबर K1 अपॉन क्रोंकल डेल्टा, K1 अपॉन क्रोंकल डेल्टा। इसमें लिखिए स्टूडेंट ये डेल क्या है? रोटेशन डिफ्यूजन रोटेटरी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, रोटेटरी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या है? रोटेटरी फ्रिक्शनल क्या है स्टूडेंट? रोटेटरी फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ये है। जबकि ये क्या है? वोल्टेज मान कांस्टेंट, ये है वोल्टेज मान कांस्टेंट है। रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट को निम्न समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो ये वो समीकरण है। अब इसके लिए देखिए रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, उसका जो थीटा है वो थीटा है, उसे भी निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। विल्य के अणु का थीटा निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। तो किसके बराबर होता है उसका थीटा? 10 थीटा 6RdC अपॉन G, इसके बराबर होता है 6RdC अपॉन G। 9 नहीं है, G। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक समीकरण, ये दो समीकरण इसमें आपको लिख के आनी है। रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट K अपॉन यहाँ पर डेल्टा, क्रोंकल डेल्टा, रोटेटरी फ्रिक्शन कोफिशिएंट 10 थीटा, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं रोटेशन डिफ्यूजन कोफिशिएंट का जो एंगल है वो ज्ञात कर सकते हैं। आ गया। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए बहुत सारे जो क्रिस्टलीकृत अणु है या विल्य के मोल है, उनके लिए भी ये क्या कर सकते हैं? अपन समीकरण को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपके बाद में लिखिए दूसरा मेथड इलेक्ट्रिक बाइफ्रिक्रेंस। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक बाइफ्रिक्रेंस। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक बाइफ्रिक्रेंस लिखिए। हाँ तो गाइस देखिए इसमें इलेक्ट्रिक बाइफ्रिक्रेंस, इसमें लिखिए इस प्रकार की रोटेशनल मोशन मेथड में इलेक्ट्रिक बाइफ्रिक्रेंस को ज्ञात किया जाता है। यह फ्रिक्रेंस चार्ज बेस पर बेस्ड होती है। चार्ज बेस्ड पर क्या होती है? बेस्ड होती है। यह फ्रिक्वेंस क्या होती है? जो चार्ज होता है उस पर बेस्ड होती है। यह फ्रिक्वेंस चार्ज पर बेस्ड होती है। इसके बाद में लिखिए इस फ्रिक्वेंस में मॉलिक्यूल जो रेस्ट पोजीशन पर होता है वह डीके रेस्ट से मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर मॉलिक्यूल रेस्ट से डीके पोजीशन दोनों स्थिति शामिल होती है तथा यह जो मेथड है मॉलिक्यूल का रेस्ट से डीके जाना यह इलेक्ट्रिक फील्ड व टाइम के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड व टाइम को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बाद में लिखिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको वो एक शीट में रखे जाते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उनकी प्रॉपर्टीज भी डिटरमाइन की जाती है। मॉलिक्यूल यहाँ पर रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई लगने के बाद अपन इसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर लेंगे या शेप डिटरमाइन कर लेंगे। मॉलिक्यूल इंडक्ट परमानेंट डाइपोल पार्टिकल के बाइफ्रिक्रेंस शेप की इंफॉर्मेशन देता है। यानी मॉलिक्यूल जो इंडक्ट है या इंडक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो परमानेंट डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, दो ध्रुव के बीच की दूरी डाइपोल, एक प्लस एक नेगेटिव लेना, वह शेप बताता है मॉलिक्यूल की, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव शेप कितना है, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। राइज व शेप इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? राइज देता है, यानी मॉलिक्यूल राइज हुआ या शेप इंफॉर्मेशन। राइज होगा तो पार्टिकल बड़ा होगा, देख के होने के बाद पार्टिकल छोटा हो जाएगा। मेथड तभी यूज करते हैं जब मैक्रोमोलिक्यूल, यह मेथड तभी यूज करते हैं जब मैक्रोमोलिक्यूल नॉन कंडक्टिंग हो। बहुत ही अच्छी बात बताई है, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। पहले से चार्ज है तो पता नहीं यार वो किस दिशा में जाए, इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग है, पहले न्यूट्रल पड़ा हुआ है फिर चार्ज दिया, तो जो चार्ज ग्रहण करेगा उसके अनुसार उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसके बाद में आएगा पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस। थर्ड नंबर आ गया पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस।
लास्ट विधि चैप्टर की भी लास्ट विधि, पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस। क्या आ गया है? पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज है पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस। पोलराइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस ये है मेरे भाई बहुत ही ज्यादा। ये देखिए आप, देखिए मुझे, देखिए इसके